पूर्व जन्म के किस श्राप के कारण देवकी को कारावास भुगतना पड़ा? तो पूर्व जन्म के किस श्राप के कारण देवकी को कारावास भुगतना पड़ा था? ये दक्ष प्रजापति की दिति और अदिति नाम की दो सुंदर कन्याओं का विवाह कश्यप मुनि के साथ हुआ। अदिति के अत्यंत तेजस्वी पुत्र इंद्र वे भगवान विष्णु ने इंद्र का पक्ष लेकर दिति के दोनों पुत्रों हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष को मार डाला। तब दिति ने सोचा, मैं कोई ऐसा उपाय करूंगी जिससे मुझे ऐसा पुत्र प्राप्त हो जो इंद्र को मार डाले। भगवान की कैसी माया है, लोग अपने को और अपने आत्मीय को तो बचाना चाहते हैं लेकिन दूसरों से द्रोह करते हैं। ये द्रोह नरक में ले जाने का रास्ता है। तब इंद्र जैसे ओजस्वी पुत्र के लिए दिति के मन में इच्छा जागृत हुई, अतः वो अपने पति कश्यपी जी को प्रसन्न करने के लिए उनकी सेवा करने लगी। दिति ने अपने मन का संयम कर प्रेम, विवेक, मधुर भाषण, मुस्कान व चितवन से कश्यप जी के मन को जीत लिया। वे दिति की सेवाओं से मुग्ध होकर जड़ हो गए। उन्होंने दिति से कहा, अब तुम जो चाहो हम करने को तैयार हैं। दिति ने देखा कि ये वचन वृद्ध हो गए हैं तो उसने कश्यप जी से प्रार्थना की कि मुझे बलशाली और परम शक्ति संपन्न पुत्र देने की कृपा करें जो इंद्र को मार दे। ये सुनकर कश्यप जी को बहुत दुख हुआ क्योंकि इंद्र अदिति के गर्भ से कश्यप जी के बेटे हैं। उन्होंने सोचा कि माया ने मुझे पकड़ लिया। संसार में लोग स्वार्थ के लिए पति पुत्र आदि का भी नाश कर देते हैं। अब क्या हो, मैंने जो वचन दिया है ना तो वो व्यर्थ होना चाहिए और ना इंद्र का अनिष्ट होना चाहिए। इस प्रकार सोच विचार करके कश्यप मुनि ने दिति को 1 वर्ष का पुंसवन व्रत धारण करने के लिए कहा। कश्यप जी ने कहा कि यदि तुम 1 वर्ष तक व्रत का पालन करोगी तो तुम्हारे जो बेटा होगा वो इंद्र को मारने वाला होगा, लेकिन यदि व्रत में कोई त्रुटि हो जाएगी तो वो इंद्र का मित्र हो जाएगा। कश्यप मुनि ने बात के लिए दिति को इन नियमों का पालन करने के लिए कहा। इस व्रत में किसी भी प्राणी को मन, वचन या कर्म के द्वारा सताएं नहीं, किसी को श्राप या गाली न दें, झूठ न बोलें, शरीर के नख व बाल न काटें, किसी भी अशुभ वस्तु का स्पर्श न करें, क्रोध न करें, बिना धुला वस्त्र न पहने और किसी की पहनी हुई माला न पहने, जूठा न खाएं, मांस युक्त अन्न का भोजन न करें, शूद्र का और रजस्वला स्त्री का अन्न भी न खाएं, जूठे मुंह संध्या के समय बाल खोले हुए घर से बाहर न जाएं, सुबह शाम सोना नहीं चाहिए। इस प्रकार इन निषिद्ध कर्मों का त्याग कर सदैव पवित्र और सौभाग्य के चिन्हों से सुसज्जित रहें। प्रातः गाय, ब्राह्मण, लक्ष्मी जी और भगवान नारायण की पूजा करके ही कलेवा करें। सुहागिन स्त्रियों व पति की सेवा में संलग्न रहें और यही भावना करती रहें कि पति का तेज मेरी कोख में है। अपने पति की बात मानकर दिति उनके ओज से सुंदर गर्भ धारण कर पुंसवन व्रत का पालन करने लगी। वो भूमि पर सोती थी और पतिव्रता का सदा ध्यान रखती थी। इस प्रकार जब उसका तेजस्वी गर्भकाल पूर्ण होने को आया तो दिति के अत्यंत दीप्तिमान अंगों को देखकर अदिति को बड़ा दुख हुआ। उसने अपने मन में सोचा कि यदि दिति के गर्भ से इंद्र के समान महाबली पुत्र उत्पन्न होगा तो निश्चय ही मेरा पुत्र निस्तेज हो जाएगा। इस प्रकार चिंताग्रस्त अदिति ने अपने पुत्र इंद्र से कहा, इस समय दिति के गर्भ में तुम्हारा शत्रु पल रहा है, अतः ऐसा कोई प्रयत्न करो कि गर्भ से शिशु नष्ट हो जाए। दिति का वो गर्भ मेरे हृदय में लोहे की कील के समान चुभ रहा है, अतः जिस किसी भी उपाय से तुम उसे नष्ट कर दो। जब शत्रु बढ़ जाता है तब राज क्षमा रोग की भांति वो नष्ट नहीं हो पाता। इसलिए बुद्धिमान मनुष्य का कर्तव्य है कि वो ऐसे शत्रु को अंकुरित होते ही नष्ट कर डाले। चतुर राजनीतिक वही है जिसे शत्रु के घर की एक एक बात का पता हो। इंद्र कोई साधारण राजनीतिक नहीं है। अपनी माता की बात मानकर इंद्र मन ही मन उपाय सोचकर अपनी सौतेली माता के पास गए। उस पाप बुद्धि इंद्र ने ऊपर से मधुर किंतु भीतर से विष भरी वाणी में विनम्रता पूर्वक दिति से कहा, हे माता, व्रत के कारण आप अत्यंत दुर्बल हो गई हैं, अतः मैं आपकी सेवा करने के लिए आया हूँ। जिस प्रकार बहेलिया हिरन को मारने के लिए हिरन की सी सूरत बनाकर उसके पास जाता है, वैसे ही देवराज इंद्र भी कपट वेश धारण करके व्रत परायण दिति के व्रत पालन की त्रुटि पकड़ने के लिए उसकी सेवा करने लगे। एक दिन व्रत के नियमों का पालन करते करते बहुत दुर्बल हो गई। दिति ने इंद्र से कहा, माता, मैं आपके चरण दबाऊंगा, क्योंकि बड़ों की सेवा से मनुष्य अक्षय गति प्राप्त कर लेता है। ऐसा कहकर इंद्र उनके दोनों चरण पकड़कर दबाने लगे।
चरण दबने से दिति को बहुत सुख हुआ और उसे नींद आने लगी। उस दिन वो पैर धोना भूल गई और बाल खोले ही सो गई। दिति को नींद के वशीभूत देखकर इंद्र योग बल से अत्यंत सूक्ष्म रूप बनाकर हाथ में शस्त्र लेकर बड़ी सावधानी से दिति के उदर में प्रवेश कर गए और वज्र से उस गर्भस्थ बालक के 7 टुकड़े कर डाले। तब वे 7 टुकड़े सूर्य के समान तेजस्वी 7 कुमारों के रूप में परिणत हो गए। वज्र के आघात से गर्भ शिशु रोने लगे। जब दानव शत्रु इंद्र ने उसे मां रुद्र मत रो कहा, फिर इंद्र ने उस 7 टुकड़ों के 7 टुकड़े कर दिए। इस प्रकार 49 कुमारों के रूप में होकर वे जोर जोर से रोने लगे। तब उन सबों ने हाथ जोड़कर इंद्र से कहा, देवराज तुम हमें क्यों मार रहे हो? हम तो तुम्हारे भाई मरुद्रगण हैं। इंद्र ने मन ही मन सोचा कि निश्चय ही ये सौतेली माँ दिति के व्रत का परिणाम है कि वज्र से मारे जाने पर भी इनका विनाश नहीं हुआ। ये एक से अनेक हो गए फिर भी उदर की रक्षा हो रही है। इसमें संदेह नहीं कि ये अवध हैं, इसलिए देवता हो जाएं। जब ये रो रहे थे उस समय मैंने इन गर्भ के बालकों को मरुद्र कहकर चुप कराया था, इसलिए ये मरुद्र गण नाम से प्रसिद्ध होंगे। इंद्र ने सौतेली माता के पुत्रों के साथ शत्रु भाव न रखकर उन्हें सोमरस का पान करने वाले देवता बना लिया। छली इंद्र द्वारा अपने गर्भ को विकृत किया जानकर अदिति जाग गई और दुखी होकर क्रोध करने लगी। ये सब मेरी बहन अदिति द्वारा कराया गया है। ऐसा जानकर दिति ने कुपित होकर अदिति और इंद्र दोनों को शाप दे दिया कि इंद्र ने छल पूर्वक मेरा गर्भ छिन्न भिन्न कर डाला है, उसका त्रिभुवन का राज शीघ्र ही नष्ट हो जाए। जिस प्रकार पापिनी अदिति ने गुप्त पाप के द्वारा मेरे गर्भ को नष्ट करवा डाला है, उसी प्रकार उसके पुत्र भी क्रमशः उत्पन्न होते ही नष्ट हो जाएंगे और वो पुत्र शोक से अत्यंत चिंतित होकर कारावास में रहेगी। तब कश्यप जी ने दिति को शांत करते हुए कहा, देवी तुम क्रोध मत करो। तुम्हारे ये 49 पुत्र मरुद्र देवता होंगे जो इंद्र के मित्र बनेंगे। तुम्हारा श्राप 28वें द्वापर युग में सफल होगा। वरुण देव ने भी उसे श्राप दिया है। इन दोनों श्रापों के संयोग से ये अदिति मनुष्य योनि में जन्म लेकर देवकी के रूप में उत्पन्न होगी और अपने किए कर्म का फल भोगेगी। सबके शासक, धर्म के रक्षक और तीनों लोकों के स्वामी इंद्र ने जब ऐसा निंदित कर्म कर डाला, तब फिर कौन मनुष्य पाप नहीं कर सकता। तो ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत स्थावर जंगम सभी प्राणी माया के वशीभूत रहते हैं और वो मार उनके साथ क्रीड़ा करती रहती है। ये माया सभी को मुंह में डाल देती है और जगत में निरंतर विकार उत्पन्न किया करती है। वेदों में कहा गया है कि सतगुण से सभी देवता, रजोगुण से मनुष्य तथा तमोगुण से पशु पक्षी आदि जीव उत्पन्न होते हैं। अतएव जब सतगुण से उत्पन्न देवताओं में भी निरंतर आपस में वैर भाव रहता है, तब पशु पक्षियों में परस्पर जाति वैर उत्पन्न होने से क्या आश्चर्य। देवता भी सदा असंतुष्ट रहते हुए द्वेषपरायण होकर आपस में विरोध भाव रखते हैं। चंद्रमा ने जानबूझकर अपने गुरु बृहस्पति की पत्नी का बलपूर्वक हरण कर लिया। उसी प्रकार इंद्र ने महर्षि गौतम की पत्नी के साथ अनाचार किया। जगतपति भगवान विष्णु ने वामन रूप धारण कर छल से राजा बलि को ठग लिया, लेकिन विजय राजा बलि की ही हुई, जिन्होंने समस्त भूमंडल का दान कर दिया। भगवान विष्णु जो त्रिविक्रम कहलाते हैं थे, छलने के लिए वामन बने और उन्हें राजा बलि का द्वारपाल बनना पड़ा। ब्रह्मा जी वेदकर्ता और जगत की सृष्टि करने वाले हैं, किंतु वे सभी सरस्वती को देखकर विकल हो गए। जब शिव जी की भार्या पत्नी यानी कि सती दक्ष यज्ञ में जलकर भस्म हो गई, तब लोगों का दुख दूर करने वाले होते हुए भी शिव जी शोक संतप्त हो गए और कामाग्नि में से जलते हुए यमुना नदी में कूद पड़े। तब उनके ताप के कारण यमुना जी का जल श्याम वर्ण का हो गया। शिव जी भृगु ऋषि के वन में जाकर दिगंबर होकर विहार करने लगे। तब शांति प्राप्त करने के लिए उन्होंने दानवों के द्वारा निर्मित बावली का जल पिया। अपने कर्म के प्रभाव से ही रुद्र को मुंडों की माला धारण करनी पड़ती है। इंद्र को बैल बनकर पृथ्वी पर सूर्यवंशी राजा कुकृत्य का वाहन बनना पड़ा। भगवान श्री राम भी काम से व्याकुल होकर सीता के वियोग में जोर जोर से रोते हुए वृक्षों से पूछते फिरते थे कि सीता कहाँ चली गई। हे खग मृग, हे मधुकर प्रेती, तुम देखी सीता,
मृग नैनी, काम क्रोध अधर्म शोक वैर प्रेम सुख दुख भय दीनता सरलता पाप पुण्य वचन मारण, घोषणा चलन ताप पोषण चलन ताप लोभ दम मोह कपट और चिंता आदि के भाव मनुष्य जन्म में विद्यमान रहते हैं। वे भगवान विष्णु भी साक्षात सुख का त्याग करके इन भावों को ग्रस्त मानव का जन्म परशुराम रामकृष्ण बार बार लेते हैं। इस प्रकार इस संसार में सभी प्राणी विधि के नियमों में बंधकर सदा सुख और दुख से युक्त रहते हैं। जगत की सृष्टि करने में समर्थ उन भगवान श्री कृष्ण ने माता देवकी के गर्भ में रहते हुए ही अपने माता पिता को बंधन से मुक्त क्यों नहीं कर दिया। इस संपूर्ण चराचर जगत योग माया के अधीन रहता है। ब्रह्मा से लेकर स्थावर जंगम प्राणी सभी प्राणी सत्व रज तम इन गुणों के द्वारा उन्हीं में गुथा हुआ है। इस प्रकार योग माया की बड़ी महिमा है। ब्रह्मा रुद्र इंद्र वरुण यम कुबेर अग्नि सूर्य चंद्र आदि देवता ऋषि मुनि ये सब बाजीगर के अधीन कठपुतली की भांति सदा योग माया के अधीन रहते हैं। भगवान के सभी अवतार रस्सी से बंधे हुए हैं, समान भगवती से ही नियंत्रित रहते हैं। भगवान विष्णु भी कभी बैकुंठ में और कभी क्षीर सागर में आनंद लेते हैं, कभी अत्यधिक बलशाली दानवों के साथ युद्ध करते हैं, कभी योग निद्रा के वशीभूत होकर शयन करते हैं, कभी मलमूत्र तथा स्नायु से भरे गर्भ में वास से होने वाले दुख भोगते हैं, विवश हो जाते हैं। इस प्रकार सभी देवता काल पाश में आबद्ध रहते हैं। अतः मनुष्य हो या देवता किए गए शुभ या अशुभ कर्मों का फल तो अवश्य ही भोगना पड़ता है। इसलिए जगत की सृष्टि करने में समर्थ उन भगवान श्री कृष्ण ने माता देवकी के गर्भ में रहते हुए अपने माता पिता को बंधन से मुक्त नहीं किया। कर्मफल भोगने के बाद ही वासुदेव व देवकी को श्री कृष्ण ने कंस का वध कर कारागार से मुक्त किया और उनका कष्ट दूर किया। तो उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आप सभी को पसंद आई होगी, ये जानकारी आप सभी को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अपने कमेंट करके भी हमें ज़रूर से ज़रूर बताएं। आप सभी के सहयोग के लिए जो अपना कीमती वक्त देते हैं वीडियो देखने के लिए, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, शुक्रिया।